नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 13 नवंबर बृहस्पतिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 धमाकेदार खबरें सामने आ रही है। बड़ी घोषणाएं, आदेश, योजना, ऐलान। ये वीडियो ज़रूर देखें। 10-12 मिनट की वीडियो है तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से आज 13 नवंबर अभी अभी 15 काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा के स्कूलों के लिए बड़ी खबर। हरियाणा में स्कूल बंद होंगे तो बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। हरियाणा में प्रदूषण के चलते ग्रेड 3 की पाबंदियां लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर एरिया के स्कूलों में 5वीं तक फिजिकल क्लास बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय ने हालात के अनुसार फैसला लेने के लिए सभी जिलों के डीसी को पावर दे दी है। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को डीसी को लेटर जारी कर कहा है कि दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बड़ा है, इसलिए गाइडलाइन के अनुसार 5वीं तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लास ही लगाई जाएं। यह नियम सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में लागू होगा। तो आदेश जारी कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं आदेश की कॉपी। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि हरियाणा में दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे AQI चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। सभी जिलों के डीसी को आदेश दिए जाते हैं कि वे अपने जिलों में AQI का आकलन करें और उसके हिसाब से 5वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दें। ऑनलाइन क्लासेज लगा सकते हैं टीचर। लेटर में कहा गया है कि डीसी का आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए लागू होगा। ऐसे में 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड अपनाया जा सकता है। बच्चे घर रहकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो वहीं शिक्षा निदेशालय का यह भी कहना है कि हर शहर के अलग अलग हिस्सों में AQI का लेवल अलग अलग होता है, इसलिए सभी जिलों के डीसी स्कूलों को बंद करने का फैसला लेते समय शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बारे में ध्यान जरूर रखें। लेटर में यह भी कहा गया है कि जिस भी जिले के स्कूलों को लेकर डीसी जो भी फैसला लेंगे उसके बारे में एकेडमिक हरियाणा को सूचित जरूर करें। तो ये आदेश जारी कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राजकीय ITI बोडिया खेड़ा व राजकीय ITI भिरडाना के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय ITI बोडिया खेड़ा में 19 नवंबर को सुबह 9 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में प्रमुख कंपनी जय भारत मारुति लिमिटेड के प्रतिनिधि अप्रेंटिसशिप रोजगार चयन हेतु उपस्थित रहेंगे। तो मेले में सभी ITI ट्रेड के पास आउट बैच 2020 से 25 के उम्मीदवारों आयु सीमा 18 से 30 वर्ष का चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 13,500 रुपये प्रति माह का वेतन प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्हें अटेंडेंस अवार्ड, मुफ्त कैंटीन सुविधा और मुफ्त यूनिफॉर्म लाभ भी दिए जाएंगे। तो ये फतेहाबाद जिले से बड़ी अपडेट, रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब अगर 6 महीने तक गरीब परिवार यदि डिपो से राशन नहीं लेते हैं या उनका सालाना बिजली बिल 24,000 रुपये से अधिक हो जाता है तो वे BPL सूची से बाहर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद यदि परिवार की आय शून्य हो जाती है तो उन्हें 1 महीने के भीतर अपना परिवार पहचान पत्र अपडेट करना होगा, अन्यथा मुख्यालय द्वारा परिवार की आय 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक स्वतः दर्ज कर दी जाएगी। नई हिदायतों के कारण अकेले भिवानी जिले में 1 महीने में 10,388 BPL परिवार सूची से बाहर हो गए हैं। हिसार में सबसे ज़्यादा 13,469 और दूसरे नंबर पर सिरसा में 10,825 BPL परिवार सूची से बाहर किए गए हैं। इन परिवारों के सदस्य अब कार्यालय के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। मानव सूचना एवं संसाधन मुख्यालय ने हाल में ही परिवारों का डाटा अपडेट किया है। जिन परिवारों के BPL राशन कार्ड अक्टूबर में सूची में शामिल थे उनमें नवंबर में हजारों परिवार की छटनी कर दी गई है। नई हिदायतों के अनुसार 6 महीने तक राशन न लेने वाले, सालाना बिजली बिल 24,000 से अधिक वाले, शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक संपत्ति वाले परिवार सूची से बाहर हो रहे हैं। मानव सूचना एवं संसाधन विभाग ने BPL परिवारों की जानकारी अपडेट की है। अक्टूबर से नवंबर तक निर्धारित शर्तों को पूरा न करने वाले कई परिवारों के BPL राशन कार्ड काटे गए हैं। यह प्रक्रिया मुख्यालय से ही की गई है। अगर किसी परिवार को परिवार पहचान पत्र में दर्ज जानकारी को लेकर आपत्ति है तो उसका समाधान कराया जाएगा। नई हिदायतें जारी होने के बाद भी BPL परिवारों की छटनी जारी है, कहना है मानव सूचना एवं संसाधन विभाग, जिला प्रबंधक भिवानी। तो सालाना बिजली बिल 24,000 से अधिक तो BPL सूची से होंगे बाहर। फतेहाबाद समेत प्रदेश के हजारों BPL परिवार नई हिदायतों के तहत कटौती का सामना कर रहे हैं। तो जिलेवार BPL राशन कार्ड की कटौती का विवरण आप देख सकते हैं। जिले का नाम, अक्टूबर में कितने BPL कार्ड थे, नवंबर में कितने और कितने काटे गए हैं, ये आप पूरी सूची देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी जिलों का। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में अब दुकानों व प्रतिष्ठानों का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है।
कोई भी दुकान या प्रतिष्ठान शुरू करता है तो उसे 1 महीने पहले इसकी सूचना देनी होगी। 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य नहीं रहेगा। पहले यह संख्या 60 वर्कर्स तक थी। 20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान का नियोक्ता अपने व्यवसाय के प्रारंभ होने की तारीख से 1 महीने की अवधि में ऑनलाइन सूचना देगा। नियोक्ता को एक सूचना प्रपत्र आईडी संख्या प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। अब दुकान, गोदाम व प्रतिष्ठान कर्मचारियों से 1 घंटे अधिक यानी 9 की जगह 10 घंटे काम करा सकेंगे। संशोधन किया कि कर्मचारियों से अब 5 की जगह 6 घंटे लगातार काम लिया जा सकेगा। पंजीकरण न कराने पर मालिक पर पहली बार 3 से 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगेगा। दूसरी बार में 5,000 से 25,000 तक जुर्माना लगेगा। लगातार उल्लंघन पर प्रतिदिन 500 रुपये की दर से जुर्माना लग सकता है। यदि कोई व्यक्ति धोखा देने के इरादे से गलत जानकारी दर्ज करता है तो उस पर पहली बार उल्लंघन पर 3 से 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। दूसरी बार में 25,000 तक लगेगा। निरीक्षण करने वाले अधिकारी को रोकने पर 3,000 से 10,000 रुपये तक हो सकेगा। किसी प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता अपने सभी कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देगा जिस पर कर्मचारी का फोटो लगा होगा। सरकार की ओर से हरियाणा दुकान एवं प्रतिष्ठान एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन कर अधिसूचना जारी की है। कैबिनेट में इससे जुड़ा अध्यादेश लाया गया था। तब कहा गया था कि इससे उत्पादन बढ़ेगा। तो वहीं पंजीकरण के लिए स्थान की जीपीएस लोकेशन बतानी होगी। 20 या इससे अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान के मालिक को अपने व्यवसाय के प्रारंभ होने की तिथि से 1 महीने की अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसमें प्रतिष्ठान प्रबंधन के नाम के साथ उसका डाक पता जीपीएस स्थान के साथ देना होगा। साथ ही प्रतिष्ठान का नाम, नियोजित व्यक्तियों की संख्या, व्यवसाय की प्रकृति बतानी होगी। तो दुकानों पर वर्कर से 5 की बजाय 6 घंटे लगातार काम करा सकेंगे। दिन में 9 घंटे से बढ़ाकर काम का समय 10 घंटे कर दिया अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरुग्राम जिले से बड़ी खबर है। गुरुग्राम जिले की सभी तहसीलों और उप तहसीलों में 1 नवंबर 2025 से पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली पूरी तरह से सक्रिय है। डीसी ने भरोसा दिलाया कि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हर तहसील, उप तहसील कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित है। नागरिक टोल फ्री नंबर पर भी अपनी शिकायत या प्रश्न दर्ज कर सकते हैं। ई रजिस्ट्री के लिए नागरिक इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहीं झज्जर जिले से बड़ी अपडेट। पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली से पारदर्शिता और सुविधा में आया सुधार। डीसी पेपरलेस रजिस्ट्री जिले की सभी तहसीलें पूरी तरह सक्रिय हैं। कहना है जिले में अब तक 117 पेपरलेस रजिस्ट्री हुई हैं। तो ये कहना है। डीसी ने बताया कि जिले में 117 पेपरलेस रजिस्ट्री हो चुकी हैं। नई डिजिटल पहल को लेकर नागरिक खुश हैं। बेरी में 38, झज्जर में 58, बहादुरगढ़ में 12, बादली में 1, मातनहेल में 7, सालावास में 1 पेपरलेस रजिस्ट्री की गई है। नई व्यवस्था के तहत विभाग को आवेदन प्राप्त होने के बाद दस्तावेज सत्यापन के लिए 5 कार्य दिवसों का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि मामूली विसंगतियों के कारण आवेदन अस्वीकार नहीं किए जाएंगे। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विकल्प भी यथावत जारी है और इसे और सरल बनाया गया है। पेपरलेस रजिस्ट्री के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। नई प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले नागरिक इस पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी लॉगिन आईडी बनाकर अपनी एवं संपत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारियां दर्ज करें। इसके बाद पहचान प्रमाण, संपत्ति दस्तावेज और नक्शे सहित आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं जिनकी सूची पोर्टल स्वतः प्रदर्शित करता है। दस्तावेज अपलोड होने के बाद संबंधित विभागों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है और किसी त्रुटि की स्थिति में आवेदक को सूचना दी जाती है। दस्तावेज सही पाए जाने पर आवेदक को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया जाता है। निर्धारित समय अनुसार आवेदक तहसील कार्यालय पहुंचकर फोटो एवं हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूर्ण करता है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रजिस्ट्री स्वीकृत की जाती है और उसकी डिजिटल कॉपी पोर्टल से डाउनलोड की जाती है। तो ये बड़ी अपडेट सभी के लिए आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिना टिकट भी यात्रा कर सकेंगे बच्चे, बदले नियम। भारतीय रेलवे ने बच्चों की टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चे बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके लिए अलग सीट या बर्थ चाहिए तो पूरा किराया देना अनिवार्य होगा। स्पष्ट किया कि अगर बच्चा 5 वर्ष से छोटा है और उसे अलग सीट नहीं चाहिए तो बिना टिकट भी यात्रा कर सकते हैं बच्चे। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब प्रदेश के राजकीय आईटीआई में फर्जी हाजिरी का खेल नहीं चलेगा। फर्जी हाजिरी लगाने वाले अनुदेशकों व उनके मुखियाओं पर जल्द विभाग का डंडा चलने वाला। इस फर्जीवाड़े को रोकने को लेकर निदेशालय ने प्रदेश की राजकीय आईटीआई के 142 कोर्स को चयनित किया है। निदेशालय द्वारा जारी पत्र करते हुए इन कोर्सों की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने के आदेश दिए। निदेशालय ने कोर्स यूनिट की वेरिफिकेशन के लिए दूसरे जिले के नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उनसे टिप्पणी सहित रिपोर्ट मांगी है। तो निदेशालय ने फिजिकल वेरिफिकेशन करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश की सरकारी आईटीआई के 50 कोर्स में केवल 2 छात्र, 142 में 10 से कम। तो ये बड़ी अपडेट। नियमित विद्यार्थियों को हो रहा नुकसान, सरकार को लगाया जा रहा वेतन संबंधी मोटा चूना।
तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में रिटायर्ड कर्मचारियों के आश्रितों का कैशलेस मेडिकल पॉलिसी के अनुसार डाटा अपडेट किया जाएगा ताकि उन्हें पॉलिसी का लाभ मिल सके। राज्य सरकार की ओर से सभी पेंशन भोगियों के आश्रितों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना लागू की गई है। इससे ई कार्ड के जरिए एमपैनल्ड अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। राज्य में करीब 1,24,000 पेंशन भोगी हैं। पेंशन भोगियों के आश्रितों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा आश्रित मॉड्यूल विकसित किया गया है। पेंशन भोगी परिचय पत्र का उपयोग कर ई पेंशन सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। इसमें दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसका सत्यापन कार्यालय प्रमुख या विभाग प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा जहां से वे रिटायर हुए हैं। कार्ड बनाने के लिए इसे आयुष्मान भारत के साथ साझा किया जाएगा। यह मॉड्यूल उन पेंशन भोगियों के लिए शुरू किया जाएगा जो पहली बार राज्य के ई पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं। दूसरे चरण में बैंक पेंशन भोगियों को भी शामिल किया जाएगा। तो हरियाणा में पेंशनर्स के आश्रितों को कैशलेस मेडिकल पॉलिसी से जोड़ेंगे। ई कार्ड बनने से आश्रितों का एमपैनल्ड अस्पतालों में निःशुल्क होगा इलाज। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस वर्ष शुरू किए गए सभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाएं को तय मानकों और गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो मेगा परियोजनाओं में देरी सहन नहीं, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। तो वहीं सीनियर सेकेंडरी शैक्षणिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सितंबर-अक्टूबर 2025 में आयोजित कराई गई सीनियर सेकेंडरी शिक्षक व मुक्त विद्यालय पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक पूरक परीक्षा का परिणाम 64.26% रहा। इस परीक्षा में 4,096 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे जिनमें से 2,632 पास हुए हैं और 1,197 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सैन ने आज हमारी सड़क ऐप को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि आम जनता द्वारा भेजी गई शिकायतों का पूर्ण समाधान होने के उपरांत रिजोल्व करें और हर शिकायत का वेरिफिकेशन कर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि माइनर और मेजर शिकायतों का स्पष्ट वर्गीकरण कर उन्हें निर्धारित समय अवधि में निस्तारित किया जाए। बिना निस्तारण के बंद की गई शिकायतों पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐप ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड हो सके इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। हमारी सड़क ऐप पर सड़कों से जुड़ी संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। तो आप भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में खरीफ खरीद सीजन 2025-26 के दौरान अब तक किसानों के बैंक खातों में 14,336.92 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। प्रदेश की मंडियों से 61.48 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर पंजीकृत 2,99,000 किसानों से की गई है। तो ये आज की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।